देश और दुनिया से कई बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जेल में रची जा रही है केजरीवाल की मौत की साजिश। इस राज्य में मिल रहा है 450 रुपए में गैस सिलेंडर। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। शिवपाल डिंपल और योगी में हुई तगड़ी नोक-झोंक, मचा बवाल। रेलवे में हजारों संख्या में निकली नौकरियां। इस तरीके से कर सकेंगे आवेदन। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी कुछ बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। झारखंड में डिरेल हुई मालगाड़ी से हावड़ा मुंबई मेल टकराई। पटरी से उतरे, 3 की मौत, 20 घायल। केरल में लैंडस्लाइड, 11 लोगों की मौत, कई फंसे, वायुसेना रेस्क्यू करेगी। सुबह 11 लेकिन शाम तक 100 हो गया मौत का आंकड़ा। एमपी, गुजरात समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत 2025 में मेंस एशिया कप की मेजबानी करेगा। इतिहास में दूसरी बार टूर्नामेंट को करेगा होस्ट। 2027 में वनडे फॉर्मेट में बांग्लादेश में खेला जाएगा। राजस्थान में अब 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ी। कम नंबर वाले भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ सकेंगे। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भारत को दूसरा मेडल, मनु ने सरबजीत के साथ ब्रॉन्ज जीता। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में मिली कामयाबी। एड्स की वैक्सीन आने वाली है। अब तक 4 करोड़ 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 100% सफल रहा है ट्रायल। 35 लाख की दवा अब सिर्फ 3000 में मिल सकेगी। सहारनपुर में सब्जी बेचने को मजबूर इंटरनेशनल प्लेयर। प्रवीण बोले, मेडल और सर्टिफिकेट तो खूब मिले, लेकिन इनसे पेट नहीं भरता। सुल्तानपुर ने राहुल ने जो चप्पल सिली, उसकी मुंह मांगी कीमत। कहा 1 लाख रुपए तक का ऑफर मिला, बदली लाइफस्टाइल। रेलवे में जूनियर इंजीनियर के 7,951 पदों पर निकली भर्ती। एनसीईआरटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी निकली। बिहार सरकार की फर्जी वेबसाइट बनाई। 1185 पदों पर निकाली वैकेंसी। 40 शहरों में होनी थी परीक्षा। नकली पुलिस स्टेशन, नकली सरकारी कार्यालय और नकली वर्दी पहनकर हो रही ठगी। यहां पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। शाहरुख ने अमेरिका में करवाया आंखों का इलाज। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, एक्टर को हुआ है मोतियाबिंद। इसी महीने मुंबई में कराया था ट्रीटमेंट। बजट पर चर्चा के दौरान दिए गए राहुल गांधी के भाषण से 4 शब्द हटा दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में ये उनका दूसरा भाषण था। झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में हुए ट्रेन हादसे पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार यहां पर रेल हादसों का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह संग धमाका, भारत की झोली में गिरा दूसरा ब्रॉन्ज मेडल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा तिहाड़ में उनकी पति की जान को खतरा। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, मलबे में दबे 100 से ज्यादा लोग। 2 बच्चे समेत 5 की हो गई है मौत। अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर संसद ने गरजी जया बच्चन। कहा महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है क्या? रेल यात्रा करने वाले जान ले, कई ट्रेनें रद्द हो सकती हैं, कुछ का रूट बदल सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी के बाद ये फैसला लिया है। दिल्ली कोचिंग हादसा, दृष्टि आईएएस की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। 10 पॉइंट में रखी बात, छात्रों की नाराजगी को बताया सही। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे और बहू का भीषण एक्सीडेंट। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, इंजन निकलकर बाहर गिरा। बेटे का कोई मैच नहीं देखता। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर सरबजीत सिंह के पिता बोले, कोई कसर नहीं छोड़ी बेटे ने। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के जेठ पर यूपी में हुआ जानलेवा हमला। राजा भैया ने यूपी विधानसभा में छुए सीएम योगी के पैर। वीडियो हो गया खूब वायरल। यूपी में हाई टेंशन तार से टकराई 35 फुट ऊंची कांवड़ मूर्ति। तेज धमाके के बाद 7 कांवड़िए झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की सपा सांसद अफजल अंसारी की सजा। बरकरार रहेगी सांसदी। 4 साल की जेल को सजा को सोमवार को रद्द कर दिया गया। टकराव की खबरों के बीच दोनों डिप्टी सीएम के साथ दिखे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हर कोई अब हो रहा है खुश। यूपी में आरएसएस की शाखा पर किया गया पथराव। समुदाय विशेष के लोगों पर लगा है आरोप।
मेरी पति पर दोस्त मरने की कोशिश, कोचिंग सेंटर हादसे में गिरफ्तार हुए एसयूवी ड्राइवर की पत्नी का बड़ा बयान। अगस्त से शुरू होगी नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग, आ गया बड़ा अपडेट। रेलवे में 10,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां, एनटीपीसी ने ऐसा जानकारी दी। रिपोर्ट्स में हुआ है बड़ा खुलासा। कोचिंग हादसे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठे, हो रहा है खूब बवाल। भारत से 6 गुना अधिक है चीन का जीडीपी, वहां लोग हमारी तरह बहस नहीं काम करते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के एनआरआई फाउंडर का बड़ा बयान। हरियाणा में कांवड़ियों ने टक्कर के बाद स्कूल बस पर किया पथराव, की तोड़फोड़। केजरीवाल की तबीयत खराब, जेल प्रशासन उनकी हत्या करना चाहता है, केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। कोचिंग हादसे के बाद एमपी कोचिंग संस्थाओं में जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर पर हुई घटना के बाद प्रदेश के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश दे दिए। यूपी में घायल महिला दरोगा को गोद में उठाकर अस्पताल ले आई एसएचओ, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल फिरोजाबाद में प्रीति रॉय नामक महिला दरोगा को गोद में उठाकर अस्पताल ले जा रही महिला का वीडियो काफी वायरल हुआ। सीरीज की तरह मिर्जापुर में कोई कालीन भैया नहीं है, मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान। मुआवजे का क्या करेंगे, नवीन तो वापस नहीं आएगा। दिल्ली कोचिंग हादसे में मरने वाले छात्र के पिता का बड़ा बयान। दिल्ली में कोई कोचिंग सेंटर, बेसमेंट में कई कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सभी पे कार्रवाई होगी, मेयर सैली का बड़ा बयान। सरकार अपने कार्यों पे ध्यान दे, सीएम योगी के चाचा को गच्चा दे दिया बयान पर डिंपल यादव का बड़ा बयान। बीजेपी अब मुझे कभी मौका नहीं देगी, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता, बृजभूषण शरण सिंह का आया बड़ा बयान। को डिप्टी सीएम गच्चा देंगे, यूपी सीएम चाचा को गच्चा दिया बयान पर शिवपाल यादव का यूपी सीएम को बड़ा बयान देने का वादा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, पीएम मोदी का बड़ा बयान। लोकसभा में राहुल गांधी ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का जिक्र किया और केंद्र सरकार से हर संभव मदद की अपील की। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल हो गया है पास, उम्र कैद तक की सजा होगी। इस बिल के बाद आया है ये लॉ। राहुल गांधी ने आरोपों की अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी, ऐसा राहुल गांधी ने लगाया आरोप, मेरी बेइज्जती की है लेकिन मुझे उनसे माफी भी नहीं चाहिए। भारतीय हॉकी टीम की धांसू जीत, कप्तान हरमन के 2 गोल ने किया कमाल। हेमंत सोरेन को राहत और ईडी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील, बेसमेंट में चल रही थी क्लासेस, दिल्ली के मुखर्जी नगर के एमसीडी द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई। दरभंगा से नई दिल्ली जा रही ट्रेन 2 हिस्सों में बटी, 19 बोगियां छोड़कर आगे निकली। दरअसल समस्तीपुर जिले में सोमवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। कोविड की दवा है कोरोनिल, बाबा रामदेव के दावों को झटका, हाईकोर्ट ने कहा बयान वापस लें योग गुरु। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजल अंसारी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 साल की सजा की निलंबित। देश का हलवा बट रहा है, संसद में राहुल ने क्या कहा जो वित्त मंत्री सीतारमण ने पकड़ लिया माथा। दरअसल राहुल गांधी ने जैसे ही जाति जनगणना की बात की, उन्होंने एक उदाहरण दिया जिस पर वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना माथा पकड़ लिया। मेघा पाटकर की सजा पर लगी रोक, दिल्ली की अदालत ने एलजी सक्सेना को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। कप्तान हरमनप्रीत के गोल ने बचाई भारत की लाज, 58 मिनट पिछड़ने के बाद अर्जेंटीना में खेला ड्रॉ। हम नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर, आईएएस कोचिंग हादसे के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। लेबनान और इजराइल के बीच क्या छिड़ेगी जंग, बेरूत की कई उड़ानें रद्द, रोम से लौटे मोसाद चीफ, भारत ने जारी की एडवाइजरी। चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं, जापान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ नई दिल्ली के संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। कोचिंग सेंटर गैस चैम्बर के समान, छात्रों की मौत पर भड़के उपराष्ट्रपति, बताया पैसे छापने की है ये मशीन। हिमाचल में फटा बादल, शिमला में लैंडस्लाइड, 8 सी सड़कें बंद,
यूपी में बेतवा और एमपी में नर्मदा नदी उफान पर, राजस्थान समेत 15 राज्यों में अलर्ट। टीएमसी सांसद बोले बंगाल में बेरोजगारी, मंत्री मनसुख मांडविया का जवाब, प्रदर्शन करके फैक्ट्री बंद कराते हो फिर कहते हो रोजगार नहीं। ताजमहल में कांवड़ लेकर जल चढ़ाने पहुंची महिला, बेटियों को पालकी में बैठाकर हरिद्वार से निकला पिता। काशी में कांवड़ियों के लिए रोड कारपेट, कांवड़ यात्रा से आई है बड़ी बड़ी खबरें। सीनियर टीचर भर्ती का पेपर लीक, जय बजरंगबली नाम से सेव की थी पीडीएफ। आईआरपीएस मेंबर को चकमा देने के लिए प्रश्नों का क्रम बदलकर माफिया को पेपर बेचा था। 60 लाख रुपए में हुई थी डील। सोना 663 रुपए बढ़कर 68,794 रुपए पहुंचा। चांदी 929 बढ़कर 82,200 रुपए पहुंची। बेसमेंट में चल रहे 13 अवैध कोचिंग सेंटर सील। 3 स्टूडेंट के मौत के बाद एमसीडी ने लिया बड़ा एक्शन। और सपना पूरा हो गया, ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भास्कर ने आज तक से बातचीत में कहा। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने कांवड़ियों को खास संदेश दिया है। सीएम ने कांवड़ियों से कहा है कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के बाद एक्शन, अतिक्रमण हटाने पहुंचा बुलडोजर। आपने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाया, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। मुसलमानों से नफरत खत्म करना पड़ेगा, देना पड़ेगा उन्हें उनका हक, ओवैसी ने कहा। बड़ा बयान। दरअसल ओवैसी ने कहा कि बजट के जरिए पीएम ने कह दिया है कि देश के मिडिल क्लास की संपत्ति पर पहला हक हमारे सहयोगियों का है। संजय सिंह ने कहा कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद को लेकर भी केंद्र पर जमकर हमला बोला है। अर्जेंटीना के खिलाफ टीम इंडिया का ड्रॉ, हरमनप्रीत सिंह ने आखिरी मिनट में मचाया धमाल। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए लुभाने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ही करेंगे नेतृत्व, लड़ा जाएगा उन्हीं के नेतृत्व में 2027 का चुनाव, केंद्र ने जताया भरोसा। पीएम मोदी ने मनु भाकर से फोन पर की बात, ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर दी बधाई। सपा सरकार में 86 एसडीएम की नियुक्ति हुई, इनमें 56 सिर्फ एक ही जात से। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। दिल्ली कोचिंग हादसे पर आया केंद्रीय मंत्री का बयान, बोले एमसीडी जिम्मेदार या फिर दिल्ली सरकार। ड्रेनेज प्लान से जुड़ी फाइल सौरभ भारद्वाज ने लटकाई, बीजेपी के गंभीर आरोप। चाचा शिवपाल को छोड़ जिसको चुन रहे थे अखिलेश, उसे ही नहीं पता थी खबर, जब पता चला तो वो भी रह गया चौकन्ना। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने मचाया उत्पात, पुलिस लिखी गाड़ी में किया तोड़फोड़, जमकर किया हंगामा। क्या बीजेपी दे रही है बड़ा संदेश, आरएसएस की पृष्ठभूमि के नेताओं को राज्यपाल, प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी। यूपी में अगले 7 दिन बारिश और आंधी तूफान, 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अरविंद केजरीवाल के 3 मामलों पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सीबीआई ने सीएम सहित 6 के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही जिताती है, बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य।